आप सभी का पुनः स्वागत, वेलकम हमारे एजुकेशन चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशनल। आइए आगे की सीरीज में हम देखते हैं नाउन एंड देयर नंबर। हाँ जी, हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं नाउन एंड देयर नंबर। शुरुआत में हमने देखा है कि नाउन के 2 नंबर्स होते हैं। हाँ जी, सिंगुलर नंबर, जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। इफ अ नाउन denotes only 1 person, place, thing, etc। हाँ जी, किसको रिप्रेजेंट करेगा? केवल एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। लाइक बॉय, बॉय मीन ओनली 1 बॉय। काउ रिप्रेजेंट ओनली 1। माका represent only 1। मोबाइल represents only 1। अब समझ गए होंगे कि सिंगुलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? केवल सिंगुलर कोई नाउन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। प्लूरल नंबर, प्लूरल मीन मोर देन 1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बहुवचन को रिप्रेजेंट करेगा, मल्टी को रिप्रेजेंट करेगा। इफ अ नाउन denotes more than 1 persons, places, things, like बॉयज से बॉयज। तो अब क्या यहां एक से ज्यादा बॉयज हैं? काउज, मार्कर्स, मोबाइल्स। हाँ जी, अब आप देख चुके हैं कि प्लूरल क्या करेगा? मल्टी को रिप्रेजेंट करेगा, मोर देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके लिए अपन क्या ऐड कर रहे हैं? एस। सभी के साथ में जो आपकी कॉमन नाउन है उसके साथ में यदि अपने एस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका प्लूरल बन जाएगा। ये जनरल रूल है, आगे अपने देखते हैं इसकी मेन रूल्स हैं जो क्या करते हैं। तो इसका जो अपने फर्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल फर्स्ट है, क्या करते हैं अपने? जनरली ऐड एस टू मेक प्लूरल नंबर। हाँ जी, फर्स्ट रूल यही है, और लगभग आपके 50% जो आपकी नाउन्स हैं वो जो आपकी कॉमन नाउन है उसके एंड में एस को ऐड करने से ही प्लूरल बन जाएगी। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल भी हैं, बॉयज, काउज, मार्कर्स, मोबाइल्स। जो आपकी कॉमन नाउन है उसके अंदर अपने को ऐड करना है एस। जैसे कार, कार के साथ में अपने ऐड कर देंगे एस तो क्या बन जाएगा? कार्स।
बुक सिंगुलर है, इसके साथ अपने एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? बुक्स। एप्पल, एप्पल के साथ में एस जोड़ दिया, एप्पल्स। तो आपको ये रूल समझ में आ चुका होगा कि जितने भी सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना सिंगुलर नाउन के साथ में ही आपको एस अटैच करना है। यदि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस को ऐड करेंगे तो वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। केवल जो काउंटेबल हैं, जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं, उनके साथ में ही अपने को एस को ऐड करना है। हाँ जी, रूल नंबर 2 देखते हैं अपने। हाँ जी, रूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? यदि कोई नाउन एंड हो रही है एस के साथ, डबल एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, ओ के साथ या जेड के साथ, तो उन नाउन के साथ में अपने को केवल एस नहीं जोड़ना है, उनके साथ में अपने को ई एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। इफ द कॉमन nouns are ending with the letters S, double S, SH, CH, O or Z, then add ES to make plural। हाँ जी, देखिए क्या करना आपको कि if the common nouns are ending with the letters S, SH, CH, O और Z, then add ES to make plural। अपने क्या करना है, उस कॉमन नाउन के एंड में ES को ऐड करना है, जिससे वो क्या बन जाएगी? आपकी प्लूरल बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं अपने। बॉक्स, हाँ जी, देखिए लास्ट एंडिंग लेटर बॉक्स है, अब क्या करना पड़ेगा अपने को? बॉक्सेस, ES ऐड करना होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं अपने। वॉच, वॉचेज, इसकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे तो इज की तरह आएगा, इज। बॉक्सेज, वॉचेज, हिसाब से आप देखेंगे। बस, बसेज, देखिए लास्ट का लेटर एस है तो इसके साथ हमने ES को ऐड कर दिया। मैंगो, हाँ जी, लास्ट वो है, क्या कर देंगे अपने? मैंगोज, इसको जोड़ने के बाद में प्लूरल बना लिया। आपका क्विज, हाँ जी, क्विजेज। आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जो वर्ड्स है उनके साथ में नहीं चलेगा, ज्यादातर के साथ में यही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऐड ES to the common noun that's ending with the S, SH, double S, CH, O और Z। हाँ जी, इतना क्लियर आपको? आगे देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 3 देखते हैं। हमने देखा था कि एंडिंग वर्ड्स S, डबल S, SH, CH, O और Z है तो अपने क्या ऐड कर रहे थे? ES ऐड कर रहे थे। बट एक्सेप्शन भी है यहां पे, वो एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या है। इफ द कॉमन nouns
एंडिंग विद CH। हाँ जी, कॉमन नाउन एंड हो रही है CH से, और उसका प्रोनाउंसिएशन देखना आपने। इफ द कॉमन नाउन एंड्स एंडिंग विद CH एंड देयर pronunciation लाइक के। हाँ जी, आप देखेंगे कि जो कॉमन नाउन होगी वो एंड CH के साथ हो रही है, और उसका प्रोनाउंसिएशन CH का के जैसा हो रहा है, तो उसके साथ में अपने क्या ऐड करेंगे, ऐड S, ओनली S ऐड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, स्टमक, क्या करेंगे, देखिए लास्ट में CH है, यदि अपने पुराने रूल को याद है तो उसके हिसाब से ES की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, क की तरह हो रहा है, तो इसके साथ क्या करेंगे अपने अब स्टमक्स S ही ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, मोनार्क, मोनार्क्स। तो ये आपने इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि यदि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या की तरह हो रहा है तो उनके साथ में जस्ट ऐड S टू मेक देम प्लूरल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने, रूल नंबर 4। इफ द कॉमन nouns ending with the consonant plus y, जो लास्ट का लेटर वो y होगा और y से पहले कॉन्सोनेंट होगा, तब क्या करना अपने को, देन एड IES टू मेक प्लूरल। हाँ जी, क्या ऐड करना होगा अपने को, IES ऐड करना होगा, और Y को क्या करना होगा अपने को, कट करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बेबी, देखिए एंडिंग क्या है, Y है, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये चीज अपने देखी। अब इसके हिसाब से अपने क्या ऐड करेंगे, ES करेंगे। तो सबसे पहले बेब लिखेंगे, Y को छोड़ेंगे, और IES, बेबीज। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। और एग्जांपल लिखते हैं, सिटी, सिटीज, कंट्री, कंट्रीज। आपको ये लास्ट के जो है Y से पहले क्या होगा, आपके कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट प्लस Y, देन जस्ट ऐड IES टू मेक देम प्लूरल, और Y को आपको क्या करना है, कट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट रूल देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 5 देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर 5 में देखते हैं, इससे पहले हमने देखा था तो रूल नंबर 4 में कॉन्सोनेंट प्लस Y। अभी देखते हैं वोवल प्लस Y। इफ द कॉमन nouns ending with vowel plus y, हाँ जी, vowel plus y, then
ऐड जस्ट एस। अब हमें क्या ऐड करना है, एस को ऐड करना है प्लूरल मेकिंग के लिए। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं अपने ई। हाँ जी, देखिए एंडिंग विद वाई, और वाई से जस्ट पहले आपका क्या है, वोबल है। तो अब यहां रूल अलग हो जाएगा, अपने क्या ऐड करना होगा, जस्ट एस कीज। और एग्जांपल देखते हैं, टॉय। हाँ जी, वोवल प्लस वाई, टॉयज। बॉय, बॉय का क्या हो जाएगा जी, बॉयज। देखिए वॉवल 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 प्लस वाई वाई, जस्ट ऐड एस टू मेक देम प्लूरल। ये ध्यान में रखना आपने कि अपने को ऐड क्या करना है, उनके साथ में एस ऐड करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डे डेज। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि कौन से के साथ में अपने को एस ऐड करना है और कौन से के साथ में अपने को आई ई एस ऐड करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने। हाँ जी, देखने अपने रूल नंबर 6। इसमें क्या देखना आपने, इफ द कॉमन नाउन एंडिंग विद होल प्लस ओ। हाँ जी, आपने देखना है कॉमन नाउन का लास्ट से देखना है, लास्ट में ओ होगा और उससे जस्ट पहले एक और वोवल होगा, तब अपने को क्या करना है, ऐड एस। प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को जस्ट एस को ऐड करना है। एग्जांपल लेते हैं अपने, हाँ जी, बैम्बू। देखिए लास्ट का ओ है और उससे पहले भी एक वॉवल है, तो क्या बना देंगे इसे अपने अपने, बैम्बूज। बैम्बूज समझ में आ रहा होगा आपको। एक और लेते हैं एग्जांपल, वीडियो। देखिए लास्ट में ओ और एक वोवल है ए, तो क्या आ जाएगा इसका, वीडियोज। देखिए आप, वीडियोज। रेडियो, हाँ जी, देखिए रेडियो लास्ट में ओ और उससे पहले एक वोवल, क्या आ गया आपके, रेडियोज। समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो का वीडियोज बनाया हमने, रेडियो का रेडियोज। जस्ट अपने क्या कर रहे हैं, एस को ऐड किया जा रहा है इसके साथ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपका जो कॉमन नाउन है उसका एंडिंग विद ओ और ओ से जस्ट पहले आपका क्या है, वोवल है, तो अपने क्या करेंगे, जस्ट वी ऐड एस टू मेक देम प्लूरल। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने। हाँ जी, रूल नंबर 7 देखते हैं अपने, इफ द कॉमन नाउन एंडिंग विद एफ और एफ ई, तब अपने क्या ऐड करना है, ऐड वी ई एस। हाँ जी, क्या ऐड करना पड़ेगा अपने को, वी ई एस, और एफ और एफ ई को क्या करना पड़ेगा, अपने को कट करना पड़ेगा। ये रूल जनरल रूल है, सभी पे अप्लाई नहीं होगा, मोस्ट ऑफ अप्लाई होगा, और अपने को ये ध्यान रखना होगा। एग्जांपल लेते हैं, लाइफ, वाइफ, हाफ, हाफ। हाँ जी, यदि लाइफ का अपने को प्लूरल मेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए लास्ट में ई और एफ है,
तब अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा और LI। अब ऐड क्या करना होगा अपने को, VES, लाइव्स। इसी प्रकार से वाइव्स। हाँ जी, हाफ है, हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स। काफ का क्या हो जाएगा, काफ्स। तो समझ में आ गया होगा। यदि एंडिंग वर्ड क्या है, F या FE है, तो उसको क्या करना है, कट करना है, और कट करने के बाद में अपने क्या ऐड करना है, VES। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने। हाँ जी, देखते हैं रूल नंबर 8 क्या है। सम कॉमन नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय changing their inner vowels। हाँ जी, कुछ एक नाउन्स ऐसे हैं जिनका अपने को एस को ऐड नहीं करना, उनका जो इनर वोवल है उनको चेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैन, वुमेन, टूथ, फुट, माउस, डोरमाउस, गूज। हाँ जी, देखिए मैन का क्या करेंगे, अपने जो इनर वोवल है उसको चेंज कर देंगे और इसको कर देंगे मैन, तो ये आपका प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से वुमेन का हो जाएगा आपकी विमेन। टूथ का क्या कर देंगे, इनर वोवल चेंज कर रहे हैं, देखिए या तो सिंगल हो गया या डबल हो रहा है, या दोनों अपने चेंज किए हैं, टेथ। फुट का फीट, माउस का माइस, और डोरमाउस का डोरमाइस, गूज का गीज। गूज का क्या करना है अपने को, गीज करना है। लाउस, लाउस का क्या करना है आपको, लाइस करना है। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो अपना प्लूरल एस नहीं लेते, उनका इनर वोवल है वो चेंज किया जाता है और उससे प्लूरल बनाया जाता है। देखते हैं इससे नेक्स्ट वाला अपना रूल। हाँ जी, अब देखते हैं अपने रूल नंबर 9। सम कॉमन नाउन्स आर फॉर्म्ड प्लूरल बाय एडिंग EN और REN। क्या ऐड करेंगे अपने, या तो EN या REN ऐड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, चाइल्ड, ऑक्स, ब्रदर। हाँ जी, 3 वर्ड्स हमने लिए हैं, चाइल्ड, ऑक्स एंड ब्रदर। इनका प्लूरल अपने ऐड बनाएंगे, चाइल्ड के साथ में REN ऐड करके चिल्ड्रन, ऑक्स के साथ में ऑक्सन, एंड ब्रदर के साथ में। हाँ जी, देखिए ब्रदर के 2 प्रकार से प्लूरल बनते हैं। एक तो ब्रदर्स जो नॉर्मल है, इसका मतलब है उसका सगा भाई है, और दूसरा जो इसका बनता है ब्रेदरन। हाँ जी, यहां देखिए ब्रेदरन, ब्रेदरन मतलब उस कम्युनिटी के जो हैं लोग जो आपके साथ में हैं, वो लोग आपके ब्रेदरन में आएंगे। और इसका 2 प्रकार से, एक तो ब्रदर्स और एक ब्रेदरन, इस हिसाब से आपके प्लूरल बनाए जाएंगे। EN या REN को ऐड किया जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट रूल अपने देखते हैं। हाँ जी, रूल नंबर
10 देखते हैं कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल क्रिएट किया जाता है, क्या करते हैं अपने, जनरली एड एस टू मेक प्लूरल of compound nouns। हाँ जी, कंपाउंड नाउन्स में जनरली अपने क्या करेंगे, एस को ऐड करेंगे मेन वर्ड के साथ में। कौन से वर्ड के साथ में, मेन वर्ड के साथ में। आपने जो आपका मेन वर्ड है उसके अंदर, उसके साथ में। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, फादर इन लॉ। हाँ जी, ये एक अपने वर्ड लिया है फादर इन लॉ। अब आपको क्लैरिफाई करना है कि इसका मेन जो वर्ड है वो कौन सा है, फादर है। तब आपको किसके साथ में ऐड करना होगा, एस फादर के साथ में ऐड करना होगा। फादर्स इन लॉ। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेप मदर। हाँ जी, स्टेप मदर में देखिए कौन सा मेन वर्ड, मदर है। तब आप किसके साथ ऐड करेंगे, ऐसे स्टेप मदर्स। तो जो मेन वर्ड है उसके साथ में आपको एस ऐड करना है। पासर बाई। हाँ जी, इसमें देखिए मेन वर्ड कौन सा है, पासर है, तो इसके साथ में अपने ऐड करेंगे पासर्स बाय। एक और वर्ड ले लेते हैं, एंगर ऑन। कौन सा मेन वर्ड, एंगर, एंगर्स ऑन। ये आपको ध्यान में रखना है कि मेन वर्ड के साथ में ही एस को ऐड करना है, सभी के साथ नहीं होगा। मैंने जनरली लिखा है, ध्यान रखना ये जनरली है। जितने भी कंपाउंड नाउन है उनके साथ में अलग अलग रूल्स आएंगे। ज्यादातर क्या होगा, एस के साथ में क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट अपने रूल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने, रूल नंबर 11। हाँ जी, जितने भी एब्रिविएशंस आएंगे आपके, एब्रिविएशन का मतलब छोटे रूप आएंगे नाउन के, या नंबर्स हो सकती हैं या वर्ब्स हो सकती हैं, उनको यदि प्लूरल में लिखना है तो किस प्रकार से अपने लिखेंगे। एब्रिविएशंस आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। या तो एस ऐड करेंगे या एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। ये दो तरीके हैं। ये मॉडर्न में है, ये थोड़ा ओल्ड है, तो आप दोनों ही ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, VIP। हाँ जी, VIP है। अब इसके साथ में अपने को VIPs करना है, क्या कर देंगे, VIP और स्मॉल में एस लिख देंगे, VIPs। ऐसे आपका है MP, तो क्या कर देंगे अपने MPs। हाँ जी, नंबर्स में ले लें, जैसे मान लो 5 है, 5 से ज्यादा बहुवचन बनाने हैं तो आप लिख सकते हो 5s। जैसे टी का लिखना, एक से ज्यादा टीज बतानी है तो टीज। यहां एपोस्ट्रोफी एस का मतलब यहां क्या है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है। ये आपको ध्यान में रखना है। एस और एपोस्ट्रोफी एस, ये दो तरीके हैं इसको प्लूरल बनाने के। मॉडर्न में अपने क्या करते हैं, सीधा एस ही ऐड करते हैं। आपको दोनों को ध्यान में रखना है। और आगे के जो नेक्स्ट रूल हैं उसमें अपने देखते हैं जितने भी एक्सेप्शंस हैं
इनके अलावा एक्सेप्शन के हिसाब से जो बनते हैं प्लूरल।